हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इसी वीडियो में, पॉलिटी से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? जो संविधान सभा थी उसके अस्थायी सभापति कौन थे दोस्तों? तो इसका उत्तर है बी, मतलब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ओके। उसके बाद अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था दोस्तों? तो इसका उत्तर है दोस्तों सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था स्थायी अध्यक्ष। ओके। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा थी उसके प्रारूप समिति थी, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर दोस्तों सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? मतलब भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो इसका उत्तर है डी, 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को मतलब बनकर तैयार हो गया था हमारा संविधान। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? मतलब बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, लेकिन जो लागू किया गया था वो कब किया गया था दोस्तों? तो इसका उत्तर है ए, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था हमारा संविधान। ओके फ्रेंड्स। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? जो भारत की संविधान सभा थी उसका संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इसका उत्तर है दोस्तों सर बी एन राव। कौन? सर बी एन राव। ओके। उसके बाद अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? जो संविधान का अनुच्छेद नंबर 1 है उसमें संविधान को क्या कहा गया है? तो इसका उत्तर है दोस्तों राज्यों का संघ। भारत का एक राज्यों का संघ है, यह अनुच्छेद 1 में बोला गया है। ओके। उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? जो सबसे बड़ा लिखा हुआ है, व्यापक है, वो संविधान किसका है? तो इसका उत्तर है दोस्तों भारत का। किसका? भारत का। ओके। उसके बाद अगला प्रश्न है, लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? भाई संविधान लिखा जाएगा, उस जो पेश की गई थी वो किसने की थी? पहले किस देश ने पेश की थी? तो इसका उत्तर दोस्तों फ्रांस। जो सबसे पहले लिखा गया था संविधान वो किसका लिखा गया था? फ्रांस का। ओके। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? मतलब भारत में जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो किसके संविधान से लिए गए हैं? मतलब कौन से देश से लिए गए हैं? तो इसका उत्तर है दोस्तों आयरलैंड से। किसके? आयरलैंड से लिए गए हैं। ओके। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कैसा है? भारत का जो संविधान है वो कैसा है? बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है डी, असंत कठोर और असंत लचीला। ना कठोर ना लचीला, मतलब असंत कठोर है और असंत लचीला है। ओके फ्रेंड्स। उसके बाद अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में प्रथम कानून मंत्री कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ तब भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके। उसके बाद अगला प्रश्न है, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? मतलब जो भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, वो कब अपनाया गया था? बताइए दोस्तों। तो इसका उत्तर है 1950 को। कब? 1950 को अपनाया गया था। ओके। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा किसको कहा था? तो इसका उत्तर दोस्तों संवैधानिक उपचार का अधिकार। क्या? संवैधानिक उपचार का अधिकार को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। ओके। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? मतलब कौन सा संशोधन है जो मिनी संविधान माना जाता है? तो इसका उत्तर है दोस्तों सी,
42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो हुआ था उसको मिनी संविधान माना जाता है। क्या माना जाता है? मिनी संविधान। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 को हुआ था। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मतलब ये 4 दे रखे हमें इनमें से ये बताना है कि इनमें से मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है। तो पहला है समानता का अधिकार, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी है। तो बचा कौन सा? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब नहीं है मौलिक अधिकार हमारा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? मतलब जुडिशियल रिव्यू है हमारा, जुडिशियल रिव्यू वो कौन से देश से लिया गया है? तो इसका उत्तर दोस्तों यूएसए से। किसके? यूएसए से लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस संविधान से लिए गए थे? मतलब जो फंडामेंटल राइट्स अपने मूलभूत अधिकार, मतलब वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका उत्तर दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं हमें फंडामेंटल राइट्स। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उनको किस संशोधन के तहत ऐड किया गया था? तो इसका उत्तर दोस्तों 42वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1976 में। कई बार पेपरों में ये भी पूछा जाता है कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? मतलब जो अनटचेबिलिटी है संविधान में वो किस जो उसका अंत किया गया था वो कौन से अनुच्छेद के द्वारा किया गया था? तो इसका उत्तर दोस्तों ए। क्या? ए, अनुच्छेद 17 के तहत अंत किया गया था अनटचेबिलिटी का। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ स्तंभ मतलब फोर्थ एस्टेट शब्द का प्रयोग निम्न में से किस से अंकित करने के लिए होता है? मतलब जो फोर्थ एस्टेट बोलते हैं हम किसको बोलते हैं, किसके लिए प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर दोस्तों डी, प्रेस तथा समाचार पत्र के लिए फोर्थ एस्टेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देशन किया गया है? मतलब राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है। मतलब हर एक राज्य में ग्राम पंचायत होगी, उसका संगठन का निर्देश किया गया है। वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका उत्तर दोस्तों अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के तहत राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति गठन किसके द्वारा किया गया था? जो पंचायती राज है उसके त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उत्तर दोस्तों बताइए। ए, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति क्या है? बलवंत राय मेहता समिति। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? मतलब अगर हमें राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए हमारी आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका उत्तर दोस्तों डी, मतलब 35 वर्ष होंगे तब हम राष्ट्रपति बनेंगे, वरना नहीं। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? मतलब जिसके ऊपर कोई विरोध नहीं हुआ, बताइए दोस्तों। तो इसका उत्तर है डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी के ऊपर कोई विरोध नहीं हुआ था, ये मतलब राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? मतलब अगर राष्ट्रपति बन गया तो उसको राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका उत्तर दोस्तों डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन? मुख्य न्यायाधीश। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? अगर राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना हो, भाई मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, मतलब मैं अपना पद से हट रहा हूँ या मतलब इस्तीफा दे रहा हूँ, तो वो किसको देगा? किसको देगा दोस्तों? उपराष्ट्रपति को। क्यों? किसको? उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है? बताइए दोस्तों। इसका उत्तर है सी,
राष्ट्रपति द्वारा नामांकित प्रधानमंत्री द्वारा, मतलब उस राष्ट्रपति द्वारा नामांकित मुख्यमंत्री द्वारा। राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य यही है कि राष्ट्रपति द्वारा नामांकित मुख्यमंत्री द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? मतलब अगर राज्यसभा में प्रधानमंत्री चाहे तो कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो इसका उत्तर है बी, 12। क्या? 12। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, सॉरी दोस्तों, सॉरी, मैं यहाँ कुछ गलत बता गया। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है, हाँ सॉरी, राज्य के राज्यपाल द्वारा। मतलब जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस राज्य में जो अधिकार हो जाता है वो राज्यपाल को हो जाता है। मतलब राष्ट्रपति शासन तात्पर्य यही है कि राज्य के राज्यपाल द्वारा। ओके, सॉरी। उसके बाद ये क्वेश्चन हो गया हमारा, कितने मनोनीत करता है? बी, मतलब 12। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? मतलब जो राज्यसभा होती है हमारी, उसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन? उपराष्ट्रपति। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद बनती है, मतलब जो संसद बनती है वो कैसे बनती है? राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, मतलब उपरोक्त तीनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सत्रों के बीच की अवधि कितने महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए? मतलब जो दोनों सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा के बीच जो अवधि होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? मतलब किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? तो इसका उत्तर है 6 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? मतलब संविधान में कितने प्रकार से हम आपातकाल लगा सकते हैं? तो इसका उत्तर है 3 प्रकार से हम आपातकाल स्थिति लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति अब तक कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? मतलब जो भारत में लगा चुके हैं आपातकाल स्थिति, वो कितनी बार लगा चुके हैं? तो इसका उत्तर है अभी नहीं, मतलब अभी तक नहीं लगा पाए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधायक धन विधायक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कौन करता है बताइए दोस्तों? तो इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन? लोकसभा का अध्यक्ष करता है कि कोई विधायक धन विधायक है या नहीं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु है। लोकसभा के निर्वाचन के लिए जो आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? तो इसका उत्तर है 25 उम्र होनी चाहिए लोकसभा के निर्वाचन के लिए। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? मतलब जो दो शब्द थे वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे? बताइए दोस्तों। तो इसका उत्तर है 42वें संविधान के तहत धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है जीवी मालुमकर। कौन? जीवी मालुमकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? मतलब कौन है पहला राज्य, कौन है? तो इसका उत्तर है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश था जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। कौन सा? आंध्र प्रदेश। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? मतलब कौन से अनुच्छेद में है जिसमें जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? तो इसका उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, अनुच्छेद 370 के तहत। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट या शेयर करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।